नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के मुखिया को, सरसंघ चालक को आतंकवादी घोषित करने का षड्यंत्र सामने आया है। यूपीए करना चाहती थी, कांग्रेस करना चाहती थी और अर्थात सोनिया करना चाहती थी। सोनिया के सरकार में देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन को और विश्व के सबसे बड़े एनजीओ के ऊपर कार्रवाई होने के लिए षड्यंत्र बनाया गया था। वैसे तो हिंदुस्तान में हिंदुओं के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र कोई नई बात नहीं है। ये मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर आजादी के बाद भी चले हैं, लेकिन इतने बड़े नेता पर ऐसा षड्यंत्र, और वो भी सरकारी षड्यंत्र, और वो भी विदेशी हस्तकों के द्वारा षड्यंत्र, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार बदल गई हो, भागवत जी के खिलाफ यह षड्यंत्र कामयाब भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, दोषी जो है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बात अब निकली है तो केवल भागवत जी तक नहीं है, तो तमाम हिंदू नेताओं के खिलाफ ऐसे षड्यंत्रों को लेकर चर्चा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आइए अगले 1 घंटे तक इसी पर बात करेंगे, बिंदास बोलेंगे। पहले मुद्दा, एक बार फिर हिंदू आतंकवाद की साजिश रचने वालों का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू आतंकवाद का जिन्न फैलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को लगाया था। एनआईए से लेकर सीबीआई तक को आदेश थे कि किसी भी तरह से हिंदू आतंकवाद खड़ा करें। जी हां, एक बार फिर हिंदू आतंकवाद खड़ा करने वालों का पर्दाफाश हो रहा है। मानसून सत्र से पहले एक बार फिर सामने आया है कि कैसे हिंदू आतंकवाद को दिखाने के लिए साजिश रची गई। ऐसे में संसद में तो हंगामा होगा ही, सड़कों पर भी हंगामा होना ही है। हिंदू आतंकवाद को दिखाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार सरसंघ चालक मोहन भागवत को आतंकवादियों की सूची में डालना चाहती थी। कांग्रेस के कई मंत्री भागवत को फंसाने में जुटे थे। अजमेर और मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी थी। इसी थ्योरी के जरिए कांग्रेस सरकार भागवत को फंसाना चाहती थी। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों पर दबाव डाल रहा था। एनआईए के कई अधिकारी मंत्रियों के लिए काम कर रहे थे। इनमें तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे प्रमुख थे। एनआईए पर दबाव बनाया गया, लेकिन एनआईए के प्रमुख ने हर बात को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस सरकार किसके दबाव में काम कर रही थी? क्यों हिंदुओं को आतंकी बनाने पर तुली हुई थी कांग्रेस? क्या कांग्रेस सरकार में कुछ मंत्री पाकिस्तान के एजेंट थे? क्या कांग्रेस सरकार के कुछ लोग इस्लामिक आतंकियों के लिए काम कर रहे थे? क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी इस्लामिक आतंकवाद को छिपाने के लिए लाई गई थी? क्या कांग्रेस सरकार हिंदू आतंकवाद के पीछे मुस्लिम आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती थी? क्या हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर हिंदू समाज को आतंकी दिखाना चाहती थी कांग्रेस? क्या कांग्रेस हिंदू आतंकवाद का भूत वोट बैंक के लिए लेकर आई थी? क्या कांग्रेस को हिंदुओं से कोई सहानुभूति नहीं थी? अब सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस सरकार देश के हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रही थी, आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस भी देश के हिंदुओं के खिलाफ वैसी ही साजिश रच रही थी जैसे हिंदुओं के खिलाफ अंग्रेजों ने रची थी, मुगलों ने रची थी? क्या कांग्रेस भी हिंदुओं के लिए मुगलों और अंग्रेजों की तरह ही है? क्या कांग्रेस भी वैसे ही साजिश रचती है हिंदुओं के खिलाफ जैसे अंग्रेजों ने रची और मुगलों ने रची? लेकिन ये सारे जवाब अब कांग्रेस को ही देने होंगे। आज हर हिंदू आगे आकर कांग्रेस से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस हिंदुओं को आतंकवादी बनाने पर तुली हुई थी। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक आपको बेखौफ होकर बिंदास बोलना है, क्योंकि हम बोलते नहीं और इसलिए देश के विदेशी ताकतें हमारे ही देश के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, संस्था, संगठनों के खिलाफ षड्यंत्र करने में कामयाब होती है। ये बात सामने अगर नहीं आती तो हिंदुस्तान को पता ही नहीं होता। यह आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़े नेता के ऊपर सबसे बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र तो कई होते हैं, लेकिन ये सरकारी षड्यंत्र है। सोनिया गांधी के कार्यकाल का षड्यंत्र है और सोनिया गांधी के पीछे विदेशी हाथों की जो अब बातें होती रहती है, उस बात को पुख्ता करने के दिशा में षड्यंत्र, और इसलिए इस पर बोलना जरूरी है। आज हम आपकी तमाम कॉल को हमेशा की तरह एडिट करे बगैर
विदाउट सेंसर लाइव करेंगे। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को कहिए, तर्कसंगत बातों को कहिए। हम स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय की दिशा में इस शो को आगे लेकर जा रहे हैं। कॉलर के कॉल लेने के पहले आइए देखते हैं इंद्रेश कुमार जी क्या कहते हैं आपके साथ। उन्होंने ये साजिश रची कि जो देशभक्त हैं, जो समाज सेवी हैं, अनुशासित हैं, जिनकी रगों के अंदर भारत माता की जय कूट कूट कर भरा है, ऐसे व्यक्तियों को और संस्था को कहीं ना कहीं फंसाया जाए, उसका जाल बुना। इसलिए उस समय में एक स्टेटमेंट दी थी, इट इज एन डीप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पैट्रियोट्स, डिसिप्लिन। लोगों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। समय आने पर सरकार अपने आप इसमें मार खा जाएगी। फिर समय आएगा जब ये षड्यंत्र धीरे धीरे एक्सपोज होने प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे लगता है उस समय का ये वक्तव्य हम लोगों का बिल्कुल ठीक और सही उतरा कि इट इज एन डीप डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट good peoples, patriots, disciplined people, those who believe in nation, those who serve the nation, उनके खिलाफ किया गया एक गहरा षड्यंत्र था। इंद्रेश जी को तो फंसाने के लिए पूरा प्लान तैयार हो गया था, लेकिन कुछ था ही नहीं। और ऐसे में इतना साहस भी हालांकि वो कर नहीं पाए, क्योंकि इन इंद्रेश जी हो या माननीय मोहन भागवत जी हो, इनके पीछे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं ये क्या कर सकती है ये जानते थे। हालांकि इतने बड़े संगठन को, एक राष्ट्रवादी मूवमेंट को बदनाम करने के लिए प्लान पूरा सजा हुआ था। इंद्रेश जी ने और क्या आगे कहा ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आज कुछ कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका ज्यादा देते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंदू राष्ट्र। सुरेश जी बोलिए। ये तो कांग्रेस शुरू से ही, जब से पैदा हुई है तब से हिंदू विरोध पे ही चल रही है। इसको कोई भारत से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस नाम की पार्टी को। और आज तक सिर्फ और सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि किस प्रकार से देशभक्तों को और हिंदू समाज को बदनाम किया जाए। उसी दृष्टि से देश की सेवा में रत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही देश भक्ति की काम कर रहा है। और इन्होंने महात्मा गांधी का नाम लेके 48 में बैन लगाया, फिर 75 में बैन लगाया, और फिर इंदिरा गांधी पोप के इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने राजकाज में सब हिंदू संतों को, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य हो, चाहे परम पूजनीय सरसंघ चालक हो, और चाहे हिंदू संत हो, चाहे आशाराम हो, चाहे प्रज्ञा भारती हो, सबको बदनाम करके कि ये षड्यंत्रकारी हैं, जबकि संघ पॉजिटिव काम करता है। ये सारी दुनिया को मालूम है। हिंदू समाज का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इज आरएसएस। एवरीबॉडी नोज। 80 कंट्रीज में आरएसएस का काम है भारत के बाहर। उसके बाद आरएसएस को बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हम सबके सामने है। बिल्कुल। और यही कसर भले ही ना छोड़ी हो, लेकिन असत्य कितना आगे जा सकता है, सत्य के आगे उसको झुकना पड़ता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। अशोक पंचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, हम लोग जो है ना 1000 साल से जो है गुलामी की वो झेल रहे हैं। और यही कारण रहा है कि जो जैसे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह है या और जितने भी कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं ना, ऐसे ही लोग पहले भी थे। बिल्कुल, धन्यवाद। आरएसएस वो संगठन है जिसके लाखों प्रोजेक्ट चलते हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, और करोड़ों हिंदुस्तानी उससे लाभान्वित है। आज ये देश इतने तमाम आक्रमणों के बाद और तमाम ऐसे काले अंग्रेजों के बाद भी टिका हुआ है, तो उसमें आरएसएस से प्रेरणा लेकर काम करने वाले तमाम कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न घटकों के लोगों का बड़ा योगदान है। आइए एमजी वैद्य क्या कहते हैं, सुनते हैं। संघ ने यानी आरएसएस ने कभी हिंसा और आतंकवाद का समर्थन किया नहीं है, न स्वयं उसमें कभी प्रयोग किया है। संघ ये चरित्र निर्माण का
कार्य करती है और वो संपूर्ण समाज का संगठन है, वो कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। वो खुलेआम शाखा में, मैदान में शाखा लगती है संघ की और शाखा के द्वारा कार्य होते हैं। तो यहाँ आतंकवाद का हिंसा का संबंध कहाँ आता है? संघ को बदनाम करने के लिए एक समय 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा था। संघ के सरल संघचालकों और बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। उस प्रतिबंध लगाना और एक गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर लगाना, इस पर लोगों का उस समय विश्वास था। बाद में वो विश्वास समाप्त हो गया, संघ पर से प्रतिबंध हटाया गया, बिना शर्त के हटाया गया है। वो संघ आतंकवाद एवं हिंसा का समर्थन कैसे करेगा? यह सवाल है और ये केवल नॉनसेंस है, निरर्थक बात है। और मनमोहन सिंह के सरकार ने इसके लिए प्रयास किया होगा, किया होता तो भी वो सफल नहीं होता। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि हिंदू आतंकवाद के षड्यंत्रकारी दिग्विजय सिंह का भी क्या कहना है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत आते हैं। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से भी आप जानते होंगे। उस संगठन के मुखिया मोहन भागवत जी को आतंकवादी, मतलब कोई साधारण अपराधी नहीं, आतंकवादी और देशभक्त संगठन को देशद्रोही साबित करने का षड्यंत्र कांग्रेस सरकार ने चर्च के और मुस्लिम राष्ट्रों के दबाव में रचा था। क्या ये जो आरोप लग रहा है, इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के और बड़े नेता, जिसमें पी चिदंबरम और शिंदे, सुशील कुमार शिंदे, ये दो होम मिनिस्टर और दिग्विजय सिंह ये षड्यंत्रकारी माने जाते हैं। आज दिग्विजय सिंह को हमने जब सवाल पूछा तो क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, देखिए। ये सरकार के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवादी के रूप में घोषित किया जाना था, इसके लिए एनआईए पे दबाव डाला गया था। क्या मैं उस समय गृह मंत्री था जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, इतना जरूर है कि आरएसएस के कुछ प्रचारक बम ब्लास्ट में आरोपी थे। सुनील जोशी थे, जिनका कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने फिर उनका हत्या कर दी। लोकेश शर्मा, उसके बाद कलसांगरा, संदीप डांगे, ये सब तो संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता थे। लेकिन क्या मोहन भागवत को ऐसा किया गया था? मोहन भागवत के पास के बारे में मेरा कोई ऐसा वो नहीं है और उनके संगठन के लोग कुछ इसमें शामिल थे, लेकिन मोहन भागवत जी का इसमें कोई नाम नहीं था। ऐसी खबर आ रही है कि यूपीए सरकार में एनआईए पे दबाव डाला गया था कि ऐसा है। ये खबरें जो है ना, ये सब आप ही लोग प्रचारित करते हैं। दिग्विजय सिंह को सुदर्शन से पता नहीं क्यों मिर्ची लगती है। सुदर्शन को बैन करने की मांग भी इसी महाशय ने की थी और उस देशद्रोही के साथ मंच साझा किया था, जिस जाकिर नाइक को अब दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का गुरु कहा जाता है। जाकिर नाइक को शांति दूत कहने वाला है दिग्विजय सिंह, मोहन भागवतों को आतंकवादियों के मुखिया कहते हैं। यह दिग्विजय सिंह का दोहरा चरित्र और इसी प्रकार के लोगों का षड्यंत्र था जो मोहन भागवत जी जैसे देशभक्त व्यक्ति और व्यक्तियों के संगठन के मुखिया को आतंकवादी साबित करने की दिशा में चल रहा था। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, जय श्री राम सर। बोलिए। मेरा ये सवाल है जी
जब कभी भी हिंदू एक एकत्रित होने की जब इकट्ठा हुआ तब इन्होंने साजिश की है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जय गुरुदेव जी को इन्होंने जो है जेल में डाला। अब मोहन भागवत जी के जो है ना साजिश हो रही है। आशाराम बाबू के जो है 5 करोड़ फॉलोवर थे, वो उनको पता है कि इनको अगर तोड़ देंगे, इनके दुर्विचार करेंगे तो लोगों के दिमाग में दुर्भावना आएगी हिंदू संतों के प्रति। और यही का हाल जो देखिए, जाकिर नाइक को ये लोग सपोर्ट करते हैं, चंदा देते हैं और अपने जो हिंदू धर्म के जितने भी जो है साधु संत हैं उनको षड्यंत्र के कारण जो है जेल में डालते हैं। यही इनकी नीति रही है। और फूट डालो, और जो इतिहास गवाह है कि लास्ट टाइम भी हमें जो है मुगलों ने लूटते आए और फूट डालते हैं। बिल्कुल, हम आपके सामने वो भी सारे पहलू लेकर आएंगे कि केवल मोहन भागवत जी ही नहीं, तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र होते आए, कारणों में नजर आते हैं। देखिए, कांग्रेस में हिंदू विरोधी लोग कांग्रेस के युवराज कहते हैं एक गुप्त मीटिंग में अमेरिकी राजनयिक से कि हिंदू इस देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये बात विकीलीक्स ने उजागर कर दी। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में कैसे लोग बैठे हैं और कहां तक हिंदुओं से घृणा करते हैं। कांग्रेस सरकार हिंदुओं के बजाय दूसरे समुदायों को महत्व देती है। कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक के नाम पर भारत के पैसे को बर्बाद करती रही थी, कभी हज सब्सिडी के नाम पर तो कभी दूसरी सुविधाओं के नाम पर। वहीं हिंदुओं को अपना हक तक नहीं मिलता। हिंदुओं को आतंकी बनाने के लिए आतंक निरोधक दस्तों को लगाना। जो आतंक निरोधक दस्ते आतंकवादियों को सबक सिखाते थे, कांग्रेस सरकार ने उन्हीं आतंक निरोधक दस्तों को हिंदू आतंकवाद तैयार करने में लगा दिया। ऐसे में कैसे भारत में आतंकवाद में कमी आती? कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के कई एजेंट, कई पाकिस्तानी आतंकी खुलेआम बोलते हैं कि भारत में हमारे कई लोग सरकार में काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का बचाव करने के लिए हिंदू आतंकवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इनमें प्रमुख नाम है दिग्विजय सिंह का। इस्लामिक आतंकियों के समर्थक भारत में कई कांग्रेसी नेता जब एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो सुरक्षा बलों की तारीफ करने के बजाय ये नेता आतंकवादियों के लिए अपने आंसू बहाते हैं। वहीं कई नेताओं की फोटो खूंखार आतंकियों के साथ सामने आई है, जो गुपचुप तरीके से हुई मीटिंगों की है, जिनमें पी चिदम्बरम की प्रमुख है, जो श्रीलंका में एक तालिबानी आतंकी के साथ मिलते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ बिहार से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई वारदात हुआ, जैसे हाल में वारदात हुई अमरनाथ में, मैं ये गौर किया कि 3 स्टेट के जो मुस्लिम, स्पेशली केरल, पश्चिम बंगाल और आपके कश्मीर के, इन्होंने कोई तख्ती लेकर के कोई प्रदर्शन नहीं किया। जहां मुसलमान जिस स्टेट में हिंदुओं के बीच में अल्पसंख्यक स्थिति में है, ये तकिया कर रहे हैं, वहां ड्रामा करते हैं तख्तियां लेकर के हम आपके साथ हैं। और जहां मुसलमान बहुमत में है, पावर में है, आप जाकर केरल देखिए, आप जाकर देखिए वहाँ पे पश्चिम बंगाल, आप जाकर देखिए वहाँ कश्मीर, जहाँ इनकी बहुमत में, जहाँ ये पावर में, वहाँ कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, मैं इतिहास पढ़ा हुआ है, 800 साल के मुगल शासन में तारीखी फरिश्ता पहली किताब है जिसमें मुसलमान राइटर ने लिखा कि 800 साल में 40 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये आपका इतिहास बता रहा है, ये मुस्लिम राइटर ने, ये पहली किताब है तारीखी फरिश्ता, जिसमें लिखा हुआ है 40 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। इल्तुतमिश जो 12वीं शताब्दी का राजा, जब इससे पूछा गया कि आप हिंदुओं को आप अल्टीमेटम क्यों नहीं देते, या तो मौत लो या तो आप जाकर के वो लो इस्लाम में कबूल करो। इल्तुतमिश का जवाब था कि हम मुसलमान खाने में चुटकी भर नमक बराबर है। जिस दिन हमारा एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया हो जाएगी और हम जब इस पॉपुलेशन में हो जाएंगे कि हम उनको अल्टीमेटम दे सके, तब हम हिंदुओं को हम ऑप्शन देंगे, या तो तुम जाकर ये मुसलमान बनो या तो फिर मरो, गर्दन पे तलवारी चलेगी। तो यहाँ इतिहास में ये सब चीजें लिखी हुई है। 40 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम मिनिमम हुआ है। इतिहास में 5-6 ऐसे मुस्लिम राइटर हैं, उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हुई है कि ये जो कहते हैं हिंदू हॉलोकॉस्ट, इसको अगर हम नाम दें, इसको कहते हैं हिंदू हॉलोकॉस्ट। ये हुआ, इस बातों को आज कोई नहीं है। आज ये लोग छोटी छोटी बातों पे मुस्लिम पीछे इतिहास देखते हैं, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। हिंदू अगर इतिहास देखने लगे 800 साल का, मुगल काल का, टर्किश का, अफगान का, तो क्या होगा बताइए। अब हिंदू को क्या, हमें हिंदू जिहाद जो कहते हैं, मुसलमान जो कह रहे हैं जिहाद, उस हिसाब से तो जो हिंदू की हालत बना कर रखी है, उस हिसाब से तो हिंदुओं को जिहाद करनी चाहिए। इस बात की चलिए, हम दर्शकों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी मन की बात कहे। कुछ लोगों को कुछ बातें गैर कानूनी लग सकती है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी किसी भी व्यक्तिगत द्वेष और व्यक्तिगत एजेंडे के बगैर जब ऐसी बातें करता है तो समाजशास्त्रियों को भी उस पर सोचने की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद।
जैन जी, नरेश बोल रहा हूँ जी। बोलिए। ये कांग्रेस का देशद्रोह है, राजनीति का गिरता स्तर है। इन्होंने भागवत जी के खिलाफ साजिश रची। चिदम्बरम और दिग्विजय जैसे गद्दार भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं की सोच को दर्शाता है। आस्था से एक राष्ट्रभक्त संगठन है जहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, देशभक्ति सिखाई जाती है। कांग्रेस का वोट बैंक नजर नहीं आता, इसलिए कांग्रेस इसकी दुश्मन है, इसके खिलाफ साजिश रचती है। भ्रष्टाचार की दुकानें चलाने के लिए कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों की बैंकों की लालच में कांग्रेस हुर्रियत के नेताओं के जाकिर नायक और फारूक अब्दुल्ला जैसे देशद्रोहियों के तलवे चाटती है, उनके पैरों में पड़ी रहती है। यहाँ इनको कोई वोट नजर नहीं आता। चलिए, धन्यवाद। आम व्यक्ति क्या कहता है, आम हिंदुस्तानी क्या कहता है, ये सुदर्शन पर हमेशा हम प्राथमिकता के साथ दिखाते हैं। कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। ये सरकार एक वोट बैंक के चक्कर में ये धृष्टता कर रही थी। जो मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है उसको बराबर करने के लिए हिंदू आतंकवाद को उसके समान लाके ये बताना चाह रही थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आतंकवादी हैं। सुशील शिंदे जी पहले गृह मंत्री थे यूपीए सरकार में, उन्होंने हमला बोला था कि जब मालदा में ब्लास्ट हुए थे कि आरएसएस भी जो है एक गुंडा, और उन्होंने सीधे सीधे मोहन भागवत जी को फंसाने की कोशिश करी थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस के लोगों की और वो फेल कर गई, और ये सही था कि यूपीए जो है फंसाना चाह रही थी। ये कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट नेताओं की दिमाग की उपज है, जो हिंदू में आतंकवादी वो देखते हैं। हिंदू एक ऐसी संस्कृति है जहां आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जानते हैं। केवल मुसलमानों को हिंदुत्व और भाजपा का भय दिखाने के लिए, संघ परिवार का भय दिखाने के लिए एक हिंदू आतंकवाद का झूठा शिगुफा कांग्रेस ने तैयार किया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय महाराष्ट्र सर। बोलिए। हाँ सर, कांग्रेस का डीएनए ही हिंदू विरोधी है सर। कांग्रेस के जो नेता है वो दिग्विजय सिंह, वो लादेन जी बोलते हैं, हाफिज सईद साहब बोलते हैं, और इन्होंने जो भूमिका ली थी हिंदुओं को बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है हिंदू धर्म कांग्रेसियों के कारण सर। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जाए। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, इंद्रेश कुमार जी क्या कहते हैं, देखिए। मुझे इतना ही कहना है कि इन चीजों से सबने सबक लेना चाहिए। ये कोई हिंदुस्तान के अंदर विदेशी शासकों का रूल नहीं था कि वो देशभक्तों को कुचलने के लिए इस प्रकार के अनैतिक, असंवैधानिक, अमानवीय और षड्यंत्र रचे, जबकि देश मिलजुल कर चलता है। परंतु सत्ता ने सिद्ध किया उनके लिए सत्ता ज्यादा प्यारी है। देश और समाज का कितना भी बेड़ा गर्क हो, वो शायद देश और समाज से इररिलेवेंट थे। समय ने, प्रकृति ने, समाज ने, सिस्टम ने और प्रभु ने उनको जो भी सबक सिखाना चाहिए था उसका मार्ग उन्होंने दिखाया है। सद्बुद्धि आएगी कि नहीं आएगी ये मैं प्रार्थना कर सकता हूं, पर भरोसा नहीं है आएगी या नहीं आएगी। सद्बुद्धि आई होती तो ये ऐसे षड्यंत्र करती ही ना पहले भी, ना सत्ता के बाहर रहते भी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मैं रमेश बोल रहा हूँ। ये कह रहा था कि जो ये आरएसएस के खिलाफ इन्होंने क्या बहुत ही गलत किया, क्योंकि ये मैसेज दे रहे हैं देश को एकता में रखने का, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो कांग्रेस ने ये बहुत ही घटिया सोच दिखाई है, और ये सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए, मतलब जैसे किसी भी तरीके से बीजेपी को नीचा दिखाया जा सके, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगले कॉलर के पास चलते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र महाराज जी। बोलिए। मैं बरेली से अरुण बोल रहा हूँ। बोलिए अरुण जी।
महाराज जी, ये कांग्रेसी जो हैं, ये इस सारे जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवाद हैं, जितने भी आतंकवादी, इन्हीं की देन है। और हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो केवल लाठी लेके केवल प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ढंग से लाठी चलानी भी नहीं आती है। वो उनको बता रहे हैं कि ये हिंदू आतंकवाद है। किस तरीके से ये बता रहे हैं? इन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। इतनी कठोर होनी चाहिए कि दोबारा कोई भी कांग्रेसी तो छोड़िए, कोई विदेशी षड्यंत्रकारी भी हिंदुस्तान के किसी सांस्कृतिक नेता के खिलाफ, सामाजिक नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का विचार ना करे। हमारे पास कॉलर भी है, प्रणाम भी है, कई दर्शकों ने अपने वीडियो को भेजा है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मुगल काल में भी कैसे षड्यंत्र होते रहे। देखिए। भारत को लूटने वाले मुगलों ने हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए। मुगलों ने न सिर्फ भारत को लूटा बल्कि निर्दोष हिंदुओं की भयानक तरीके से हत्या की। हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों को तहस नहस करके उन पर मुगलिया ढांचे खड़े कर दिए। मध्य युग में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत शुरू से ही विदेशी मुगल आक्रांताओं के निशाने पर रहा। 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय इतिहास की राजनीतिक एकता बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी मुगल आक्रांताओं ने आकर अनेक भागों में लूटपाट की और अपने राज्य स्थापित कर लिए। इन आक्रांताओं में मुगल लुटेरों महाक्रूर और बर्बर हत्यारे थे। इन्होंने भारतीय जनता को बेरहमी से कुचला। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पैर रखा। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत क्रूर था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहां के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बेहद मार्मिक और दुखदायी हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। वहीं महमूद गजनवी ने भारत पर सन 1001 से सन 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। गजनवी ने पूरे उत्तर भारत में हिंदुओं का कत्लेआम किया। महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया। वहीं मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 1186 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर और 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पूरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। तैमूर लंग ने 10,000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई थी और उन्हें ईंट गारे में चुनवा दिया। तैमूर दिल्ली में 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाई खाना बना दिया था। कश्मीर को लूटता हुआ वो समरकंद वापस लौट गया। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। वहीं मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। बाबर ने अमानुषिक ढंग से और क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया, बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। बाबर की आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर दिया और मस्जिद बनवाई। औरंगजेब भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर था। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया और जिसने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया उसे मार दिया गया। औरंगजेब के काल में उत्तर भारत का तेजी से इस्लामीकरण हुआ। वहीं अधिकतर ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बनना पड़ा और बाकी बचे ब्राह्मणों को प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गांवों में शरण लेनी पड़ी। औरंगजेब ने हिंदुओं के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। इस दौरान सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर के अलावा कई हिंदू देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर तोड़ दिए गए। वहीं औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक तौर पर मनाने पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरी तरफ नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट और कत्लेआम को अंजाम दिया। दिल्ली में भयानक खून खराबा किया और एक दिन में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि अहमद शाह अब्दाली ने सन 1757 में जनवरी के महीने में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब्दाली से उसने नादिर शाह से बहुत ही शर्मनाक संधि की, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना भी था।
अहमद शाह 1 माह तक दिल्ली में रहकर लूटमार और कत्लेआम करता रहा। अहमद शाह अब्दाली पठान सैनिकों को मथुरा को लूटने और हिंदुओं के सभी पवित्र स्थलों को तोड़ने के साथ ही हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने का आदेश दिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, प्रत्येक हिंदू के 1 कटे सर के बदले इनाम दिया जाएगा। मथुरा के इस जनसंहार के विस्तृत ब्यौरे आज भी मथुरा के इतिहास में दर्ज हैं। अब्दाली की मथुरा और ब्रज की भीषण लूट बेहद क्रूर और बर्बर थी। हम आपको परिणाम भी दिखाएंगे, लेकिन उस पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जो अमन यात्रा पे हमला हुआ है उसके बारे में कहना है हमें। महबूबा मुफ्ती की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की, और ना केवल सरकार है बल्कि महबूबा के एक विधायक के ड्राइवर का कनेक्शन भी उसके साथ जुड़ा है। उस पर अलग से बात करेंगे। आज के बिंदास में हम बात करें मोहन भागवत जी को आतंकवादी ठहराने के कांग्रेस के षड्यंत्र पर। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मैं हेमराज गोयल बिरला का राजस्थान से बात कर रहा हूँ महाराज। बोलिए। जी सर, ये कांग्रेस वाले तो मतलब वैसे ही आतंकवादी है सर। और ये मत संघ को खराब कर रहे हैं, जैसे मोहन भागवत जी को, सभी को खराब कर रहे हैं ये लोग। चलिए, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आने के बाद हिंदुओं के खिलाफ साजिश शुरू कर देगी। कांग्रेस सरकार में कई हिंदू विरोधी हैं जो आतंकी समर्थकों की खुले मंचों से तारीफ करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के ये मंत्री फिर से हिंदुओं के खिलाफ साजिश तो करेंगे ही। निर्दोष हिंदू जेल में डाले जाते रहेंगे। साध्वी प्रज्ञा को 9 साल तक जेल में रखा गया। कर्नल पुरोहित को जेल में डाल दिया गया। संत असीमानंद को जेल में डाल दिया गया। वहीं साध्वी प्रज्ञा को जेल में इतना टॉर्चर किया गया कि वो अब उठ तक नहीं सकती। उन्हें कैंसर तक हो गया। जेल में आतंकियों को बिरयानी दी जाती थी, मगर एक निर्दोष साध्वी को इलाज तक नहीं मिला। इस्लामिक आतंकवाद का साथ देने वाले कांग्रेसी फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इस्लामिक आतंकवाद को छुपाने के लिए ही हिंदू आतंकवाद को लाया गया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये लोग इस्लामिक आतंकवाद की बजाय हिंदू आतंकवाद को दिखाना चाहते थे। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब होता रहेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान कहते हैं कि भारत के हिंदू ही आतंकवाद को अंजाम देते हैं और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। अब तो भारत के पूर्व गृह मंत्री ने भी बोल दिया है कि भारत में हिंदू आतंकवाद है। ऐसे में पाकिस्तान का खुश होना तो लाजमी ही है, क्योंकि उसकी करतूतों को हमारे देश के नेता ही दबा रहे हैं। हिंदू अपने ही देश में सताया जाता रहेगा। हिंदुओं को कभी उनके मंदिरों से दूर किया जाता है तो कभी निर्दोष होते हुए भी जेल में डाल दिया जाता है। कांग्रेस सरकारें ऐसा ही करती आई हैं। ऐसे में हिंदू जाएं तो जाएं कहां? क्या हिंदुओं को अपने ही देश में ऐसे ही सताया जाता रहेगा? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा नाम ML शर्मा है, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ। इन कांग्रेसियों ने सर पूरे देश को लूटा है। ये सारे के सारे जो है लुटेरे हैं। इन्होंने पूरे देश को बर्बाद किया है। आज ये अच्छी सरकार मिली है, मोदी सरकार, जो देश का भला चाहती है और इन चोर उचक्के लुटेरों को पकड़ना चाहती है। लेकिन ये सारे के सारे ऐसे बदमाश हैं कि उल्टे सीधे जो बोलते रहते हैं ये। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास। इंद्र जी की तीसरी बाइट प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं, सुनिए। इतना पक्का है, हाईली प्लेस्ड पोजीशंस पर जो लोग थे उनकी ये कॉन्स्पिरेसी थी। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर विदेशियों का भी हाथ हो सकता है, जो भारत को उभरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, भारत को सक्षम देश नहीं देखना चाहते थे, भारत का नेतृत्व विश्व में शायद बनने नहीं देना चाहते थे।
इसलिए उनको षड्यंत्रों से भरपूर हिंदुस्तान और उनके हाथ का खिलौना बनी हुई सत्ताएं चाहिए थी, उनका भी हो सकता है। और इसलिए मैं मीडिया से जरूर कहूँगा दे शुड केयर फॉर दैट आल्सो। खासकर मोहन भागवत जी को जिसमें हिंदू ठहरे, ऐसा है कि प्रश्न बहुत सीधा है, दे वांट टू इन्वॉल्व आरएसएस इन दैट, और इसके लिए वो क्या क्या साजिश रच रहे थे, मुझे लगता है कि समय के साथ साथ एक एक पड़त खुलती चली जाएगी। सो अगेन आई थैंक्स टू द गॉड एंड टू द मीडिया कि वो इसको एक्सपोज करने की प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि मुगलों के बाद ब्रिटिशों ने भी कैसे हिंदू नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों को एहसास हो गया था 1857 क्रांति के बाद हिंदुस्तानी अपनी संस्कृति और मान्यताओं के साथ एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने हिंदू संस्कृति और उनकी मान्यताओं को तहस नहस करने की साजिशें रची। हिंदुओं के बड़े आध्यात्मिक गुरुओं और राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के पीछे अपने एजेंट लगा दिए। जैसे ही डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका तो अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। डॉक्टर हेडगेवार ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ नागपुर में बिगुल बजा दिया था। नागपुर के सीतामढ़ी किले पर यूनियन के झंडे की जगह भगवा झंडा फहराने की तैयारी कर दी। हेडगेवार ने भगवा झंडा फहराने के लिए सुरंग खोदनी शुरू कर दी, लेकिन उनके अध्यापक ने हेडगेवार को रोक दिया। 22 जून 1897 को राज्य रोपण दिवस मनाया जा रहा था। विक्टोरिया के 60वें ब्रिटिश दिवस पर हेडगेवार ने मिली मिठाई को खाने के बजाय ये कहकर फेंक दिया था कि मैं विनाश करने वालों की मिठाई नहीं खा सकता। इसके बाद अंग्रेजों ने हेडगेवार के पीछे अपने जासूस लगा दिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने हेडगेवार को स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद हेडगेवार ने क्रांतिकारियों से संबद्ध विद्यागृह स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद में अंग्रेजों ने इन विद्यागृहों को बंद करा दिया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस, सत्येंद्र नाथ बसु, उपेंद्र नाथ बनर्जी और शैलेंद्र नाथ बसु के पीछे अंग्रेजों ने भारतीय जासूस लगा दिए। यही नहीं, अंग्रेजों ने किसानों पर जानवरों के चारे और चारा काटने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन किसानों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था, जिसे बाद में जंगल आंदोलन के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने न सिर्फ हिंदुओं को जेल में डाला, बल्कि हिंदुओं की आस्थाओं को भी कमजोर करना शुरू कर दिया। हिंदुओं के पवित्र धर्म स्थलों को मुस्लिम धर्म का बता दिया गया। हिंदुओं की प्राचीन संस्कृति को तहस नहस करने के लिए इतिहास को गलत तरीके से लिखवाना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। ये परिवर्तित हिंदू दूसरे हिंदुओं पर अंग्रेजों के दलाल बनने के बाद अत्याचार करने लगे। हिंदू संस्कृति पर हमले के लिए भारत का इतिहास बदलकर सबसे बड़ा षड्यंत्र शुरू कर दिया। आजादी के बाद भी अंग्रेजों के विचारों से भरे लोग भारत में शासन करते रहे। इसके बाद भी अंग्रेजों की तरह ही हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हम प्रभाशंकर त्रिवेदी बॉम्बे से बोल रहे हैं। बोलिए सर। रविशंकर अय्यर जैसे जो है कहते गद्दार देश के नेता जो है क्या करेंगे जो है कहते, अब जाकिर नाइक के ऊपर जो कहते ये दिग्विजय सिंह का हाथ था जो है कहते हैं, क्यों पीठ पर थपथपाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे, धन्यवाद। जाकिर नाइक जैसे आतंकवादियों के गुरु की तो पीठ थपथपाई, लेकिन जिनके पीठ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ते साथ चलते हैं, जिनके ऐसे लोगों को आतंकवादी ठहराने का षड्यंत्र किया, यही कांग्रेस की विशेषता है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश चवनगी जी बोलिए। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है आपका बिंदास बोल, ये मोहन भागवत के ऊपर है? बोलते रहिए। हाँ, मोहन भागवत के ऊपर है। मोहन भागवत को आतंकवादी बोल रहे, तो इसमें मुसलमान मुगलों को क्यों घुसा रहे आप? मुसलमान क्या करें? ये तो मुगलों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ रहे हो? एक मिनट। जो हिंदुस्तान में आतताई आए, जो आक्रमणकारी हैं, उनके साथ क्यों जोड़ रहे हो? क्यों इस देश में तमाम हम तो ब्रिटिशों के भी खिलाफ दिखा रहे, ब्रिटिशों के साथ अपने आप को जोड़ोगे? इस देश की गुलाम मानसिकता ने लोगों के दिमाग में दिवालिया कर दिया है, जो लोग अपने आप को मुगल उन आक्रमणकारियों से जोड़ते हैं।
भागवत जो है ना आतंकवादी है, तुम उनको मुगलों के साथ में मत जोड़ो। हाँ तो क्यों अपने आप को जोड़ रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि मुगलों ने अत्याचार किए तो मुसलमानों ने, आपने और आपके परिवार ने किया, ऐसा क्यों कह रहे हो? चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये बात केवल मुगलों में ही नहीं हुई, केवल बात अंग्रेजों भी नहीं हुई, आजादी के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। आजादी के बाद हिंदुओं के खिलाफ साजिश लगातार रची जा रही थी। सबसे पहले महात्मा गांधी की हत्या के बाद नेहरू ने संघ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने संघ को बैन कर दिया। संघ के स्वयंसेवकों को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस सरकार ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि संघ ने गांधी की हत्या की है, लेकिन लोगों के दबाव में कांग्रेस सरकार ने संघ से बैन हटा लिया। ऐसा माना जाता है कि नेहरू पर उनकी पत्नी ने संघ से बैन हटाने को कहा था। न सिर्फ नेहरू ने संघ से बैन हटाया, बल्कि संघ को लाल किले की परेड में आमंत्रित किया। इसके बाद संघ से बैन हट गया, लेकिन कांग्रेस का हिंदुओं के प्रति षड्यंत्र लगातार जारी रहा। इंदिरा ने इमरजेंसी के वक्त एक बार फिर संघ को बैन कर दिया। संघ के सभी स्कूलों से शिक्षकों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जहां भी संघ की शाखा लगती थी, वहां से सभी स्वयंसेवकों को पुलिस उठाकर ले जाती थी। उन स्वयंसेवकों का कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था कि वो सिर्फ हिंदू थे। इंदिरा हर स्वयंसेवक को जेल में डाल देना चाहती थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने इंदिरा गांधी को नाकों चने चबवा दिए। स्वामी को इमरजेंसी में नानाजी देशमुख ने इंदिरा की इमरजेंसी के खिलाफ अमेरिका में प्रचार करने के लिए भेजा। स्वामी इंदिरा सरकार को चकमा देकर अमेरिका निकल गए। इंदिरा ने अमेरिका से स्वामी को उनके हवाले करने की मांग की, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। स्वामी ने इमरजेंसी के खिलाफ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अमेरिका में बताया। ऐसे में इंदिरा की करतूतों का पर्दाफाश हो गया, लेकिन बाद में इंदिरा ने हिंदुओं से प्रतिबंध हटा दिया। वहीं एक बार फिर 1992 में कांग्रेस सरकार ने संघ पर बैन लगा दिया। हिंदुओं को राम मंदिर पर बने विवादित ढांचे को गिराने के लिए जेल में डाला जाने लगा, लेकिन बाद में फिर से हिंदुओं के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया और कांग्रेस सरकार को बैन हटाना पड़ा। अब एक बार फिर से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने बड़ा षड्यंत्र रचा है। हिंदू आतंकवाद को बनाने के लिए कांग्रेस ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को लगा दिया। साध्वी प्रज्ञा जैसे निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब जाकर साध्वी को बेल मिल पाई है। साध्वी को जेल में भयानक तरीके से टॉर्चर किया गया। आज भी साध्वी प्रज्ञा अपाहिज हैं। वहीं संघ को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आतंकी कहा, लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं था। ऐसे में हिंदू आतंकवाद का भूत तो खत्म होना ही था। यही नहीं, मुंबई आतंकी हमले को भी हिंदुओं की साजिश कहकर पाकिस्तान का साथ दिया गया। एक मुस्लिम लेखक किताब लिखता है जिसमें बताया जाता है कि मुंबई हमले की साजिश कैसे संघ ने रची। इस किताब के विमोचन के लिए कांग्रेस के बड़े नेता जाते हैं। इनमें दिग्विजय सिंह जैसे नेता शामिल हैं, लेकिन कोई सबूत पेश न कर पाने की वजह से सभी षड्यंत्र झूठे साबित हो गए। वहीं आज भी हिंदू आतंकवाद के साए में कई निर्दोष लोग जेल में हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकारों की साजिश आप सबके सामने है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, मैं जाफराबाद गुजरात हेमलता बोल रही हूँ, हेमलता पुरोहित। बोलिए। हाँ, ये कहना चाहते हैं, ये नेहरू जी के समय में जो कांग्रेस की हालत थी कुछ अच्छी थी, मगर अभी इनके ही परिवार के ये दो जो है, हमारे गुजराती में एक कहावत है, ये सांप तो गया पर लिसोटा रहा। तो ये जो लोग है ना माँ बेटे, वो सर्प के लाइनिंग के बरोबर है। चलिए, धन्यवाद। लोग ये भाषा बोलने पर क्यों मजबूर है? कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इतने लंबे इतिहास के बाद उसका काला इतिहास ही क्यों याद किया जाता है, और वही उसकी असेट के तौर पर अब लायबिलिटी बन गया है, और इसलिए कांग्रेस को इतनी भली बुरी सुननी पड़ती है। 10 सवाल हमने उठाए, आपके सामने रखते हैं। क्या कांग्रेस सरकार में कुछ मंत्री पाकिस्तान के एजेंट थे? क्या कांग्रेस के कुछ नेता इस्लामी आतंकियों के समर्थक हैं? क्या कांग्रेस सरकार भी मुगलों और अंग्रेजों की तरह हिंदुओं पर अत्याचार करती है? क्या सोनिया गांधी से हिंदू आतंकवाद के षड्यंत्र करने पर पूछताछ होगी? क्या कांग्रेसियों के इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस सरकारों में
हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे? क्या भारत के हिंदू इतने कमजोर हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करता रहेगा? क्या झूठे हिंदू आतंकवाद में फंसे लोगों को न्याय मिलेगा? क्या हिंदू गांधी परिवार से अपना बदला लेगा? क्या भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है? उपाय देख लेते हैं। हिंदू आतंकवाद का षड्यंत्र रचने वालों को तुरंत जेल में डाला जाए। जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का भूत खड़ा किया है, ऐसे लोगों को तुरंत जांच करके जेल में डाला जाए, क्योंकि इन लोगों ने कई निर्दोष हिंदुओं का करियर और परिवार बर्बाद कर दिया, कई लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज भी वो लोग सही जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। हिंदू कांग्रेसी सरकारों की साजिशों का खुलासा करने के साथ ही विरोध भी करें। कुछ हिंदुओं को लगता है कि हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, हमें कौन सा फंसाया गया है, हम तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आपको एक न एक दिन फर्क जरूर पड़ जाएगा। जब आपको ही या आपके किसी निर्दोष को फंसाया जाएगा, तब आपको ये एहसास होगा कि क्या होता है षड्यंत्र। केंद्र सरकार हिंदुओं पर हुए अत्याचार की जांच करके तुरंत कार्रवाई करे। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो हिंदू आतंकवाद के षड्यंत्र का तुरंत पर्दाफाश करे। न सिर्फ पर्दाफाश करे, बल्कि दोषियों को आतंकवादी मानते हुए कार्रवाई भी करे। देश के हिंदू समाज पर होते षड्यंत्रों के खिलाफ खड़े हों। देश के सभी हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने खिलाफ होते षड्यंत्रों के प्रति जागरूक हों। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब निर्दोष हिंदुओं को ही फंसाकर आतंकियों को हमला करने की खुली छूट दी जाती रहेगी। आज हमने आपके सामने मुद्दा उठाया। अपेक्षा है कि कांग्रेस की आंखें खुल जाए। इतिहास तो ये गवाह नहीं देता कि कभी आंखें खुली है, लेकिन इतना होने के बावजूद और इतना सिमटने के बावजूद भी अगर नहीं खुलेगी तो फिर ये खत्म होना तय है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।